नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। हमारे विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में थे, कोल्हापुर में, और वहाँ पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करते हुए एक भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, आइए पहले हम सुनते हैं। सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा नियत दिख जाती है। तो अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि ये विचारों की लड़ाई है और हजारों सालों से ये विचारों की लड़ाई चलती आ रही है। तो हमारा अभी सवाल ये है कि विचारों की अगर सिर्फ ये लड़ाई होती तो क्या भारत गुलाम बनता? नहीं बनता। ये विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी नीति और अनीति की, धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की। ये लड़ाई थी हमारी संस्कृति को बचाने की, ये लड़ाई थी हमारी सभ्यता को बचाने की। अगर ये सिर्फ विचारों की लड़ाई होती तो ये मुगल्स जो आए या फिर बाहर से जो आक्रांताएं आए, इन्होंने सरेआम हमारे हिंदुओं की कितनी कत्ल की है, इतने सारे लाखों हिंदू मारे गए हैं, वो मारे नहीं जाते। और आगे जाते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सभी धर्म के लोग आज हमारे देश में हैं, वो शायद नहीं होता अगर सिर्फ वो विचारों की लड़ाई होती। अगर विचारों की ही लड़ाई होती तो क्या औरंगजेब हिंदुस्तान के ऊपर अपनी सत्ता काबिज करने का जो सपना था वो देखता या वो काबिज कर पाता? ये विचारों की लड़ाई नहीं थी। ये विचारों की लड़ाई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये विचारों की ही लड़ाई होती तो इतना गुलाम जो भारत बन गया था, इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता हो रही थी, वो नहीं होती। ये लड़ाई थी सुसंस्कृत और असंस्कृत लोगों के बीच में। इतना अंधेरा गुलामी का छाया हुआ था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी होने बाकी था। वो जीजाबाई थी जिसने ये सपना देखना शुरू किया कि हमारा खुद का एक राज्य होना चाहिए, क्योंकि ये दानव की तरह अत्याचार कर रहे थे हमारे ऊपर और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और आवाज उठाने से काम भी नहीं चलने वाला था, किसी को तो लड़ना था। और तभी जाके जीजाबाई हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रही कि मुझे अगर पुत्र देना है तो वो नरसिंह जैसा देना, और अगर पुत्री देना है तो दुर्गा जैसे देना, ताकि ये जो राक्षस है, ये जो मुगल हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनका अत्याचार खत्म हो जाए। तो ये विचारों की लड़ाई कैसे हो सकती है? और जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो उनके ऊपर जो संस्कार जिजामाता ने किए हैं, वो संस्कार भी उन्होंने अपनी कहानियां बताकर, अपने महाराजाओं की गौरव गाथा बताकर, वो गाथाएं सुन सुनकर महाराज बड़े हुए। उन्होंने रामायण की कहानी सुनी, उन्होंने महाभारत की कहानियां सुनी, उसमें से प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए, राजनीति, कूटनीति सब सीखते हुए वो बड़े हुए हैं। और तब जाके उनके मन में वो सपना पला है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई नहीं थी। अगर वो विचारों की लड़ाई होती तो क्या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का जो मंसूबा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था वो करते? वो तो यही कहते, अरे आइए, हमारी तो विचारों की लड़ाई है, आपस में बातचीत करते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं और शांति से रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा सामने वाला नहीं था। सामने वाला तो हमें मिटाने के ऊपर ही काम कर रहा था या हमें मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इसीलिए ये हुआ कि अस्तित्व की लड़ाई और हिंदवी स्वराज्य का जो स्थापना हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदवी स्वराज? हमारी खुद की ऐसी राज्य होना या हमारी खुद की ऐसी जमीन, हमारा खुद का ऐसा स्वराज्य जिसका नाम होगा हिंदू स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, जहाँ हिंदू लोग रह सके।
तो विचारों की लड़ाई कैसे हो सकती है? आगे जाते हुए अगर हम बात करते हैं, ये बोलते हैं कि ये विचारों की लड़ाई है, तो क्या ऐसा होता? आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए निकला था, जिस कोल्हापुर में ये मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, उसी रास्ते अफजल खान महाराज के स्वराज्य में दाखिल हो रहा था और रास्ते में जितने जितने वो टेम्पल्स मंदिर आ रहे थे वो तोड़ रहा था। इतना ही नहीं, राजा जो हमारे राजा शिव छत्रपति है, उनकी कुल देवता तुलजापुर की भवानी, वो मंदिर भी उसने तोड़ा। तो महाराज उसको क्या कहते हैं? हमारी विचारों की लड़ाई है, आइए हम शांति से बात करते हैं। ऐसा नहीं था, वो दानव था और उसका नाश करना था, और वैसा ही किया। अफजल खान का नाश, वध किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो कैसे कह सकते हैं विचारों की लड़ाई थी? नहीं कह सकते। ये हमारी डिग्निटी, हमारी आइडेंटिटी का सवाल था, हमारे अस्तित्व का सवाल था, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। अगर आप तनिक भर भी सोच लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता? औरंगजेब का सपना पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने का जो था वो पूरा हो जाता। वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिनकी वजह से उसका सपना पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज थे, है ना। तो इसका वर्णन करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में ही जो कवि हो गए हैं, कवि भूषण, वो अपने कविता में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अभी आप समझ जाइए ये लड़ाई किसकी थी, है ना। अब इन्होंने आगे अपने भाषण में क्या कहा है कि कांग्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलती है। मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि नेहरू जी, जो इनके परदादा लगते होंगे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया हुआ है। लिखा है वो लुटेरा था, वो लुटेरा था, ऐसा लिखा हुआ था, अपमान किया है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर कांग्रेस चलती है? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर कांग्रेस चलती है तो 1947 की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य हिंदवी स्वराज्य था, हिंदुओं के लिए वो राज्य बनाया था। तो 1947 में हमारा राज्य, मतलब हमारा राष्ट्र, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बना? तो आप कैसे कह सकते हो कि हम शिवाजी महाराज के विचारों पर चलते हैं? अगर ऐसा होता तो आज भारत हिंदू राष्ट्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो दुनिया भर में जहां जहां जिस जिस देश में बहुसंख्य लोग रहते हैं वो राष्ट्र उस धर्म का हो गया। लेकिन हमारे यहाँ हमने हमारे देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं घोषित किया, बावजूद इसके कि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में रहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापना ही इसलिए की थी हिंदवी स्वराज्य की, तो क्यों नहीं हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना? आप सोचिए। फिर आप कहते हो कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर ही काम करते हैं, तो आपने ही सबसे ज़्यादा, मतलब कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश पर सबसे ज़्यादा राज किया है, तो क्यों नहीं अब तक गरीबी हटाई? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य है वो सबसे बेस्ट राज्य, स्वराज्य सुराज्य कहलाता है। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए ये स्वराज्य जो है छत्रपति का वो बताता है। तो फिर क्यों गरीबी नहीं हटी? गरीबी वैसे ही रही, आज भी गरीब लोग हमारे देश में रहते हैं। फिर हम ये कहना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर लिया था तो सबसे पहला काम पता है उन्होंने क्या किया था? अपनी देश की, अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित कर ली थी। इसीलिए उन्होंने समुद्र में भी किले बांधे हैं, फोर्स बांधे हैं, सिंधुदुर्ग है, जलदुर्ग जिसको बोलते हैं, इस तरह के उन्होंने फोर्स बांधे हैं। जहां जहां उनको लगा वहां वहां उन्होंने सुरक्षा के मुताबिक फोर्स बांधे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पैलेसेस नहीं बांधे, फोर्स, क्योंकि उनको मालूम था मुझे हमेशा दुश्मनों से लड़ना है, मुगलों से लड़ना है, और इसीलिए अपने राज्य की, स्वराज्य की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए फोर्ट उन्होंने बनाए। तो 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो सबसे पहला काम, अगर आप शिवाजी महाराज
के विचारों के ऊपर काम करते तो पहला काम ये करते कि हमारे देश की सीमाएं जो है वो सुनिश्चित हो जाती और उसको सुरक्षित करते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज भी LOC है, इधर चाइना है बॉर्डर पर डिस्प्यूट लेकर बैठे हुए, उधर बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर कैसे कहेंगे कि आप शिवाजी महाराज के विचारों पर काम करते हो? कोई भी देश की जो सीमाएं जो है ना वो बलवान सुदृढ़ होती है खून के बूंदों से, वो सूत के धागे से पक्की नहीं होती, कभी होती है अपने जवानों के खून से, तब जाके उसके ऊपर एक पक्की दीवार बनती है। वो सुरक्षित बनाना पड़ता है, उसको सुनिश्चित करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं हुई सुनिश्चित। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम शिवाजी महाराज के विचारों के ऊपर चलते हो? फिर आपने बोला कि हम कितने वो आदर्श थे, हम आदर्श मानते हैं, हम हमारे उनको दैवत मानते हैं, लेकिन फिर आप अगर उनको मानते हो, उनके विचारों को मानते हो, तो आप भगवान श्री राम को भी मानते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े ही उनकी कहानियां सुन सुनकर हुए हैं। आपने तो बार बार भगवान का अपमान किया है, प्रभु रामचंद्र जी का। आप तो उनको मानते ही नहीं है, वो फिक्शनल कैरेक्टर है ऐसा बोलते हो। इतना ही नहीं, जब अब अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, आपको इन्विटेशन भेजा गया था, आपने उसका स्वीकार नहीं किया। तो आप कहाँ से बोलेंगे कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलते हो? फिर से एक बार मैं आपको भारत को एक निधर्मी राष्ट्र करके घोषित हुआ है, कोई धर्म नहीं है। और आप बोलते हो कि संविधान का संरक्षण करते नहीं है आज की सरकार। हाँ, आप ही ने कितनी बार संविधान में चेंजेस किए हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। 1976 में जो हमारा प्रीएम्बल ओरिजिनल था उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं था, वो सेक्युलर वर्ड डाला गया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। तो किसको बता रहे हैं कि आप संविधान की संरक्षण करना चाहते हो? ये सारी बातें हैं। एक बार आप छत्रपति शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी संरक्षण व्यवस्था, ये सब पढ़ लो, बाद में बताना लोगों को कि आप शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलते हो। तो हमारा आज का यही टॉपिक जो था वो हमको इतना सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे ये लोग बातें करते हैं जो महाराज के विचारों के विपरीत काम करते हैं। तुष्टीकरण कितना क्या बताएं, और तुष्टीकरण की राजनीति आप ही ने शुरू की है। महाराज तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे, महाराज लड़े थे हमारे लिए, हिंदवी स्वराज, हिंदू कम्युनिटी के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। और इसलिए वो हिंदू लोगों के लिए ही उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिसका डेफिनेशन वही है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर हिंदू पीपल। तो आज की चर्चा इतनी ही, आगे और भी चर्चा के लिए बहुत सारे विषय हैं, और मुझे आशा है कि इस तरह के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर जब ये बोलेंगे विपक्ष के नेता, तो और भी हमको नए नए टॉपिक्स में बात करने के लिए चांसेस मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।